अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। और यहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे शिबा इनु की शिबेरियम ब्लॉकचेन की लॉन्च डेट को लेकर। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो इसके ऊपर बहस होना स्टार्ट हो गई है कि शिबा इनु ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बहुत बड़ी अपडेट, जिसका हर बंदा बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा है और काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है। और इसमें हम लोगों ने डिप भी देखे, पंप भी देखे, यानी कि पब्लिक न्यूज़ सुनती थी, उस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती थी। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि पब्लिक सेल भी करती थी अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। तो बहुत कुछ हुआ है जो है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर जो एक हाइप बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये चीज़ बताऊंगा कि ऑफिशियल अकाउंट्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो में बड़े मायानाज नाम है, उन्होंने अब जो है वो ट्वीट करने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे जो ब्लॉकचेन इवेंट आ रहा है 15 और 16 को, इसमें ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिबा इनु यहाँ पर आप लोगों को सरप्राइज दे सकता है। और टोरंटो के अंदर यहाँ पे शिबा इनु की ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग हो सकती है। आप लोगों ने देखा पपी नेट के अंदर खराबियाँ होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जो बर्निंग मैकेनिज्म है इसके अंदर खराबियाँ होने की जो है वो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे अब जो ये चीज़ सामने लाई जा रही है कि पपी नेट को अब जो है वो तकरीबन क्लोज कर दिया जाएगा और सारा सिस्टम जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा शिबेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। और 15 और 16 ये डेट हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगस्त से आगे चला जाएगा मामला, सितंबर तक चला जाएगा। मैं तो खुद कहता था कि यार ये या तो अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर है और उसके बाद एक और मंथ है। तो ये 3 मंथ ऐसे जो है वो टाइम फ्रेम है जिनके अंदर जो है वो शिबा इनु अपनी जो ये शिबेरियम ब्लॉकचेन है, जो मेन नेट है, इसके ऊपर जो है वो काम कर सकता है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा हाइप बन गई कि जो ऑफिशियल जो मैं समझता हूँ कि लोग हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं, अभी तो उनके जो ब्लॉकचेन इवेंट है उनके अंदर शिबा इनु की बातें होना स्टार्ट हो गई हैं कि शिबा इनु अब जो है वो अपनी मेन नेट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो ऐसा सच में क्या होने जा रहा है और इसका असर आप लोगों को मार्केट के अंदर प्राइस को देखकर जो है वो नज़र आ रहा होगा। आप लोगों को ये भी चीज़ बता दूँ कि इस वक्त 11 समथिंग के ऊपर जो है वो प्राइस गई है, 10 को अगैन किल कर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने कल भी बताया था कि जो कैंडल की क्लोजिंग है वो तकरीबन जो उनकी लास्ट एक वीक थी 105 समथिंग के ऊपर, तो उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो मार्केट अपनी कैंडल की क्लोजिंग देकर गया। तो जो कैंडल की क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर 11 प्लस होती तो ऐसा आज आप लोगों को नज़र आ सकता था कि मार्केट और ज़्यादा जो है वो बुलिश कर जाए। लेकिन यहाँ पे रेजिस्ट लेती हुई मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है और यहाँ पे इस वक्त -4 के ऊपर जा रही है और 1052 समथिंग के ऊपर, यानी कि अपने ऑल टाइम जो करंट इससे पिछले जो पास्ट के अंदर जो उन्होंने एक हाई दिया था उसमें जो है वापस आके मार्केट गिरी है। और मुझे ये लगता है कि इट्स टाइम टू परचेज, इट्स टाइम टू DCA अगर आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पे। तो मेरी पब्लिक ने बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और मैं साथ साथ अपडेट करता रहता, साथ साथ बताता था कि भाई यहाँ पे DCA कर लो, ये चीज़ कर लो। और काफ़ी टाइम से DCA करके बैठे थे और यहाँ पे जब उन्होंने प्रॉफिट लिया और 50% 25% उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अपना जनरेट भी किया है। और उसके अलावा जो उनका लादा वैलिड है फॉर लॉन्ग टर्म जो उन्होंने रखा हुआ है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रॉफिट बनाया है, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए लादा जो हम लोग हाल्विंग पीरियड के करीब की वो एक प्राइस जो हम लोग 1 पैसा या 1 रुपये की अगर जो बात करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोगों को जो है वो 1 पैसा या 1 रुपये की तरफ जाता हुआ जो शिबा इनु नज़र आएगा। और ये जो वैल्यू है इस वक्त या इस प्राइस के अंदर जो आप लोग शिबा इनु कॉइन को परचेज कर रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्त में आप लोगों को इस प्राइस के अंदर शिबा इनु की जो है वो वैल्यू नहीं मिलेगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर शिबा इनु की मेन नेट लॉन्च हो जाती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है, 15 और 16 को अगर शिबा इनु की मेन नेट लॉन्च हो जाती है तो मेरे भाइयों यहाँ पे प्राइस रॉकेट होने जा रही है। इस कदर प्राइस हाई हो जाएगी, इस कदर प्राइस रॉकेट हो जाएगी, आप लोगों की सोच है। और यहाँ पे इस वक्त वापस जो है वो बिटकॉइन भी, बाकी कॉइन्स भी यहाँ पे पंप अप होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या प्राइस बिटकॉइन की 30,000 से प्लस आगे जाएगी? और जो सितंबर के अंदर एक प्रेडिक्शन की गई है बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि यहाँ पे सितंबर के अंदर जो वैल्यू है वो तकरीबन 40,000 से ऊपर, यानी कि 42,000 से लेकर 48,000 के दरमियान हो सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन चीज़ का पता नहीं चलता, यहाँ पे आइंदा आने वाले वक्त का पता नहीं है। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म है जो हफ्तों में ही गेम को पलट देगा।
हफ्तों में ही गेम को पलट देगा, यानी कि एक हफ्ता इसको चाहिए। अगर लगातार पंप होता है, मार्केट पहले 31 पे आती है, फिर 32 से सीधा 33, यहाँ पे करते करते फिर एक मंथ के अंदर ही जो है वो मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 40 प्लस जा सकती है। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए तो इसको सिर्फ एक हफ्ता चाहिए। एक दिन के अंदर भी मार्केट जो है वो डबल पुश हो सकती है, यानी कि 8,000 समथिंग भी जा सकती है, 9,000 समथिंग भी जा सकती है, तो एक बड़ी वैल्यू पुश हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी राय जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर मैं दोबारा शिबा इनू के ऊपर आऊँगा, ठीक है। हम लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो के बारे में आप लोगों के साथ न्यूज़ अपडेट्स ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हाल्विंग पीरियड करीब आ रहा है, 2024 के अंदर हाल्विंग पीरियड है और यहाँ पे तकरीबन हम लोग क्लोजिंग के अंदर हैं और यहाँ पे जो हमारे पास एक नेगेटिव टाइम था वो तकरीबन क्लोज होने जा रहा है और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट अब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। क्रिप्टो मार्केट के जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अब दुनिया जो फ्यूचर ट्रेड सिर्फ कर रही थी और बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे और इन्वेस्टमेंट में वो अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज करेंगे और ये देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट मुझे आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉफिट दे सकता है। तो उस हिसाब से वो रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से वो जो है वो अपने 8 प्रोजेक्ट्स 10 प्रोजेक्ट्स से उससे ज़्यादा जितने प्रोजेक्ट्स वो होल्ड करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये एक मैनेजमेंट होती है, आपको कंफर्म नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट चलो ये अच्छा चल रहा है, इसके पास्ट हिस्ट्री अच्छी है, ये अच्छा वर्क कर रहा है तो आइंदा आने वाले वक्त में ये उम्मीद है अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ना दे। तो आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होती है वो आपको ये बताती है कि भाई अगर आपका ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो दूसरा प्रोजेक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे सकता है, आपको मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ पर हाल्विंग पीरियड से पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं अब स्पॉट के अंदर परचेजिंग करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे परचेजिंग शुरू भी हो चुकी है और पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता परचेजिंग की तरफ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट मज़ीद बुलिश करने की कोशिश करेगी और लोग बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब बुलिश होने के सेंटिमेंट जो है वो शो हो रहे हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लें। यहाँ पर कोई बंदा भी आप लोगों को गारंटी नहीं देता, कोई बंदा भी आपको सिक्योरिटी नहीं देता, एक्सचेंजेस तक आपको सिक्योरिटी नहीं देती। ये भी मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंजेस तक सिक्योर नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंट्री, बड़ी कंट्री का यहाँ पे ओन करना क्रिप्टो को बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, KYC, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी के अंदर आती हैं जिसमें आप लोगों को जो है वो यहाँ पर सिक्योर किया जाता है, आपके पैसे को सिक्योर किया जाता है। आप लोग बगैर किसी डर के, खौफ के आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, आप लोग देखते हो स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है कि आप लोगों को कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं होता, उसमें आप लोगों को 2-2, 3-3 साल भी वेट करना पड़ जाता है। जैसे कि कोका कोला की बात करते हैं तो वो पहले जो है वो नॉर्मल चल रही थी, ठीक है, उसके बाद वक्त गुजरता गया और करते करते वो काफ़ी ऊपर आ गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी वो इतना ऊपर चली जाएगी। उस टाइम में बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कोका कोला इतनी आगे निकल जाएगी और आज के टाइम में वो आप लोगों को फ़ायदा दे रही है। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे इजाज़त और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। 15-16 को क्या होता है देखते हैं उसी दिन। अभी तो ये नज़र आ रहा है कि 15-16 को हो सकता है ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए, क्लियर नहीं है, किसी जगह पे मुकम्मल वेरिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि 15 और 16 को ये अनाउंसमेंट हो सकती है और 100% हो सकती है। मैं 100% की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसी अपडेट आ जाती है तो बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन 15 और 16 तक ये जो हाइप बनी हुई है इसका फ़ायदा आप लोगों को बहुत होगा। जो हाइप बनी हुई है इस वक्त के आ रही है और उस टाइम में आप लोग देखेंगे 15 और 16 तक। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे भाइयों वहाँ पर अपना प्रॉफिट लो, एग्जिट लो, बाहर आ जाओ, फिर वो जितना नीचे आएगा तो हम लोग दोबारा परचेजिंग कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।